हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग कोई भी एक इम्पोर्टेंट काम या प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं या उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने बॉडी वेट को घटाने के लिए जिम जाना या वर्कआउट करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई बुक या गाना लिखना, अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना एट्सेट्रा। जैसे ही आप इस नए काम को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, आपका मन में उस काम को लेकर डर और संदेह का ख्याल आता है और आप उस काम को टालते रहते हैं। और यही डर और संदेह की वजह से आप अपने गोल्स या ड्रीम्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये डर और संदेह कहाँ से आपका मन में उत्पन्न होता है और ये लगातार क्यों आपको अपने गोल्स तक पहुँचने से रोकते रहते हैं? स्टीफन प्रेसफील्ड अपने बुक डू द वर्क में यही सिखाते हैं कि कोई भी नया काम को शुरू करने से पहले आपका मन में कहाँ से ये डर और संदेह का उत्पन्न होता है और कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं। वो अपने बुक में कुछ ऐसे टेक्निक्स बताते हैं जिसके द्वारा आप अपने इस डर और संदेह को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अंत में आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ऑथर कहता है कि आप लोग जब भी कोई नया काम को शुरू करना चाहते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, एक नया डाइट शुरू करना, वर्कआउट शुरू करना एट्सेट्रा, ऐसा कोई भी काम जिसके लिए आप लोगों को आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके काम को करना होगा, तो आप लोगों को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा, सुना, छुआ और सूंघा नहीं जा सकता है। आप लोग सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है आपको अपना काम से विचलित करना। ये एक प्रकृति की शक्ति है जो आपको धोखा देने के लिए कुछ भी करेगा। जितना आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको उतना ही उस काम को करने में एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कभी भी सोता नहीं है और इसका उद्देश्य आपको मारना है। हर कोई अपना पूरा जीवन में इसी रेजिस्टेंस के साथ संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए जब आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं तो आप मौत के लिए एक युद्ध में प्रवेश करते हैं। आगे की लेसन्स में आप यही सीखेंगे कि कैसे आप इस रेजिस्टेंस के साथ लड़ सकते हैं। लेसन नंबर 1, आइडेंटिफाई योर एनिमीज एंड एलाइज। ऑथर कहता है कि रेजिस्टेंस से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दुश्मन और सहयोगी को पहचानना होगा। यहाँ पर दुश्मन का मतलब कोई भी ऐसा चिंता जो आपको अपने काम को करने के लिए रोकते हैं, और सहयोगी का मतलब कोई भी ऐसा चिंता जो आपको अपने काम को पूरा करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सही म्यूज़िक आपको वर्कआउट के लिए मोटिवेट कर सकता है। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स में कोई एक नया रिलीज़ आपको अपना काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एक इंसान का कोई भी काम को पूरा करने के लिए जो पैशन या जुनून उनके अंदर है, ये उनके लिए एक सहयोगी की तरह काम करता है। यही जुनून पिकासो को पेंट करने के लिए और मोजार्ट को लिखने के लिए प्रेरित किया था। अगला जो सहयोगी इंसान के अंदर है वो है एक अंधविश्वास। कोई भी इंसान के अंदर जब जुनून और विश्वास एक साथ होता है तो उन्हें लगता है कि वो दुनिया में कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस आपके अंदर इसी विश्वास को नष्ट करना चाहता है और भय आपके अंदर से इसी जुनून को दूर करना चाहता है। लेकिन एक बार आप जब अपने इसी डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप आपके अंदर के जुनून से अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। ऑथर कहता है कि इंसान का नकारात्मक लक्षण जैसे अज्ञानता और अहंकार कोई भी इंसान के लिए संयोगी बन सकता है। यहाँ पर ऑथर जो कहना चाहता है वो है कि कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको उस कार्य को लेकर इतना अनजान रहना होगा कि कार्य कितना हद तक मुश्किल होगा, और अपने अंदर अपने अहंकार से एक विश्वास रखना होगा कि आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। चार्ल्स लिंडबर्ग, स्टीव जॉब्स और विंस्टन चर्चिल कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मानसिक स्थिति रखकर अपने काम को पूरा किया। चार्ल्स लिंडबर्ग को ये पता नहीं था कि अटलांटिक को अकेला पार करना कितना मुश्किल काम है। उन्हें लगातार ये कहा गया था कि वो अपने इस काम में फेल होंगे, उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और वो डूब जाएगा। लेकिन उनके अंदर इतना अहंकार था कि उन्होंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस काम को पूरा कर लेंगे, और अंत में ऐसा हुआ भी। और वास्तव में वो न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए बिना रुके विमान उड़ान भरने वाले पहला व्यक्ति बना।
ऑथर कहता है, आप जब कोई भी एक कार्य या प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो आप जो सबसे खराब काम कर सकते हैं वो है उस काम को शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़ देना। ये रुकना आपके फेलियर से या किसी और कारण के वजह से हो सकता है, लेकिन ऑथर कहता है कि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको अंदर उस काम को करने के लिए ज़िद्दी बनना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स ने भी अपने इस जिद्दी के कारण से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाया था। वो अपने अहंकार और अंधविश्वास से दुनिया के सबसे अभिनव कंपनी में से एक का निर्माण किया। वो एक गैरेज प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल कंपनी बना दिया। लेसन नंबर 2, अ रिसर्च डाइट एंड द 3 X स्ट्रक्चर विल हेल्प गेट यू स्टार्टेड। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो अगला जो स्टेप आपको लेना है वो है प्लानिंग। ज़्यादातर लोग जब कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले वो उसके बारे में प्लानिंग करता है। वो उस नया चीज़ को लेकर रिसर्च करता है, सवाल करता है, बुक्स पढ़ता है एटसेट्रा, ताकि उनको अपने उस काम से 100% कामयाबी मिले। लेकिन ऑथर सजेस्ट करता है कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपको ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्लानिंग आपका फेलियर का कारण बन सकता है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप अपने दिमाग को विचारों से भर देते हैं, और यही विचारों के बारे में जब आप अपने करीबी लोगों के साथ चर्चा करते हैं तो वो आपको उस काम को लेकर सावधान करते हैं, और ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसीलिए ऑथर कहता है कि काम को शुरू करें, ज़्यादा तैयारी में समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर ऑथर जो कहना चाहता है वो है कि आप अपने रिसर्च स्टेप को पूरा मत स्किप कीजिए। आप अपने काम को शुरू करने से पहले उसके ऊपर एक सीमित रिसर्च कीजिए और काम को शुरू कीजिए। आप अपने उस काम के लिए सिर्फ 3 बुक्स पढ़ें। आप अपने उस कार्य को शुरू करने से पहले अधिक मत सोचिए और अधिक तैयारी मत कीजिए। इसके वजह आप जल्दी उस कार्य को शुरू करें। ऑथर कहता है कि कोई भी इंसान के लिए ये काम को इतना जल्दी शुरू करना आसान नहीं है, और इसीलिए आपको मदद करने के लिए वो एक 3 X स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर में आपको कोई भी काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक को आप इस 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में फेसबुक एक डिजिटल कॉमन एरिया था जहां पर कोई भी अपना एक पेज फ्री में बना सकता था। मिडिल फेज़ में फेसबुक ने यह डेवलप किया कि हर कोई इंसान ये तय कर सकता है कि कौन उनका पेज का एक्सेस कर सकता है। अंतिम फेज़ में फेसबुक को एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स में डेवलप किया गया, जिसके ज़रिए आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं और वर्चुअली कुछ भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी काम को शुरू करने के लिए जो टेक्निक ऑथर बताते हैं वो है पीछे की तरफ से काम को शुरू करें। एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मूवी के कहानी लिख रहे हैं तो आप कहानी के क्लाइमैक्स को सोचने के बाद कहानी लिखना शुरू करें। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस अनुभव करवाना चाहते हैं, इसे कल्पना करने के बाद रेस्टोरेंट का काम को शुरू करें। कोई भी काम आप जो शुरू करना चाहते हैं पहले उसे समझें और फिर वहाँ से पीछे की ओर काम को करें। ऑथर कहता है कि अगर आप अपने काम को एंड गोल को लेकर श्योर नहीं हैं तो आप एक थीम सोचकर अपने उस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा थीम के ऊपर है, आपके मूवी कौन सा थीम के ऊपर है, आपके बुक का थीम क्या है, आपके स्टार्टअप का थीम क्या है, एटसेट्रा। और एक बार जब आप अपने थीम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उस थीम का एंड गोल को भी कल्पना कर सकते हैं। और एक बार जब आपको एंड रिजल्ट्स पता है तो हर वो ज़रूरी स्टेप्स आप लेते हैं जिससे आप अपने एंड रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हैं। लेसन नंबर 3, फिल इन द गैप्स। ऑथर कहता है कि एक बार आप अपने काम को 3 पार्ट्स बिगिनिंग, मिडिल और एंड में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको इस गैप को फिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मूवी के कहानी का बिगिनिंग, मिडिल और एंड सीन के बारे में सोच लिया है तो इस तीनों फेजेस के बीच में आपको क्या डालना है ये लिखना होगा। अगर आप एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपने बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों फेजेस में सोच लिया है तो आपको हर एक फेज के बीच के गैप को काम से फिल करना होगा। यहाँ पर यह काम कुछ भी हो सकता है जो आपका बिजनेस से रिलेटेड है। जब भी आपका दिमाग में बिजनेस को लेकर कोई आइडिया स्ट्राइक करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए और इसी एक्शन से आप इस गैप को फिल कर पाएंगे। आपको इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है
ऑथर कहता है, एक बार आप जब अपने काम को शुरू कर देते हैं तो आपको कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड जो जो एडजस्टमेंट्स करना चाहिए उसके ऊपर सोचना है और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपने काम को पूरा कर लेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। लेसन नंबर 4, ओवरकमिंग द वॉल। एक बार जब आप आपका काम को शुरू करते हैं तो कहीं से भी आपका मन में एक डर हावी होने लगता है। आपके दिमाग में यह संदेह होता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है। कोई भी इंसान जो अपने लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करते हैं इसी डर और संदेह से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो उस काम में अपना समय और पैसा निवेश कर चुका है। ऑथर इसी चीज़ को द वॉल कहता है। इसी स्टेज में एक इंसान को नरक जैसा स्थिति को सहना पड़ता है। एक बार आप जब वॉल को हिट करते हैं तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर के ये दुश्मन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद दोषी हैं। आपको अपने दिमाग के यही रेजिस्टेंस के लिए खुद को दोषारोप नहीं करना चाहिए। सभी इंसान को ये रेजिस्टेंस को सहना पड़ता है। पिकासो, आइंस्टाइन, लेडी गागा और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही रेजिस्टेंस को सहा है। ऑथर कहता है कि कामयाबी के रास्ते में आप एक सैनिक हैं और आपका रेजिस्टेंस एक ड्रैगन है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी ड्रैगन को मारना होगा और ऐसा करने के लिए आपको अपने काम के लिए प्यार होना चाहिए। आपका दिमाग में जब भी रेजिस्टेंस का ख्याल आता है तो आपको अपने आप से 2 तरह का सवाल करना पड़ेगा। पहला सवाल, आप जो काम कर रहे हैं किस हद तक आप उसे चाहते हैं? क्या आप अपने काम पर रुचि रखते हैं? क्या आप अपने काम को लेकर उत्सुक हैं लेकिन अनिश्चित हैं? क्या आप अपने काम को लेकर पैशनेट और कमिटेड हैं? यदि आपका उत्तर पैशनेट और कमिटेड नहीं है तो आप जो काम कर रहे हैं उसका पुनर्मूल्यांकन कराने का आवश्यकता है। दूसरा सवाल, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? क्या आप उस काम को पैसे के लिए या शोहरत के लिए या शक्ति के लिए या मज़े के लिए कर रहे हैं? कोई भी उत्तर सही है, लेकिन ऑथर कहता है एक बार जब आप उस काम को शुरू कर चुके हैं तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपके पास जब इस तरह का समर्पण और दृढ़ता होगी तभी आपको आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिलेगी। लेसन नंबर 5, द बिग क्रैश विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। लेसन नंबर 4 से आप लोगों ने ये सीखा कि एक बार जैसे ही आप काम को शुरू करते हैं तो आप एक वॉल से टकराते हैं। ठीक वैसे ही एक बार जब आप अपना प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं आपको द बिग क्रैश से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर बिग क्रैश का मतलब अनएक्सपेक्टेड फेलियर, जो आपने सोचा नहीं था या वो चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट हाई गियर में है और आप एकदम फिनिश लाइन के नज़दीक में हैं। ठीक उसी समय कुछ दुर्घटना घटित होता है। बिग क्रैश का सबसे ख़राब बात यही है कि इसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है और हर एक प्रोजेक्ट को इसे फेस करना पड़ता है। ऑथर को भी अपने लाइफ में ये बिग क्रैश का सामना करना पड़ा था जब वो अपना एक दूसरा बुक द प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहा था। करीब 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये बुक का स्क्रिप्ट को तैयार किया था। वो ये किताब को लेकर बहुत ही गर्व अनुभव करते थे। वो इस किताब को लेकर इतना उत्साहित रहते थे कि वो इस स्क्रिप्ट को उन लोगों को दिखाने लगा जिन पर वो भरोसा करते थे। इन लोगों ने यह किताब को पसंद नहीं किया और हकीकत में भी जब इस किताब को पब्लिश किया गया था तो लोगों को भी यह पसंद नहीं आया। ऑथर को ऐसा लगा कि वो कुछ दिन इस किताब के ऊपर काम करके इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो अपने कलीग्स के साथ कहीं बातचीत के बाद इस किताब में सुधार करने में सक्षम हुआ था, लेकिन इसके लिए उन्हें और 1 वर्ष का समय लग गया था। कोई भी दुर्घटना आपके प्रोजेक्ट का अंत नहीं है। वास्तव में क्रैश अच्छे है। एक दुर्घटना का मतलब कि आप असफल हो गए हैं और आपको इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। और एक बार आप जब ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो इसका मतलब आप कुछ बड़े और बेहतर चीज़ करने में सक्षम हुए हैं। ऑथर कहता है कि एक बार जब आप आपका प्रोजेक्ट के फिनिश लाइन के नज़दीक होंगे तो आपको सक्सेस का डर लगेगा। इसी स्टेज में आपको सबसे मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ ख़त्म करना बेहद मुश्किल काम है। अंततः आपको यही चीज़ को याद रखना है कि आपके अंदर यही रेजिस्टेंस को आपको ख़त्म करना है, और एक बार आप जब उसे ख़त्म कर पाते हैं तो वो फिर से आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और इससे आपके जीवन पूरा बदल जाएगा। फाइनल थॉट, चाहे आप 40 पाउंड वज़न कम किए हैं, धूम्रपान का आदत छोड़ दिए हैं, किसी प्रियजन का खो जाने का गम से बाहर आए हैं या अपने सपने को साकार किए हैं, तो आपको बधाई हो। ये सब काम के लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो सिर्फ माताएं और देवताओं कर सकते हैं, एक नया जीवन बनाना। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने अंदर के एनिमीज और एलाइज को पहचानना होगा। नंबर 2, फिर आपको जितना जल्दी हो सके काम को शुरू करना चाहिए, तैयारी में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए। नंबर 3, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपने काम की ओर पूरा फोकस्ड और कमिटेड रहना है। नंबर 4, इसके बाद आप वॉल से टकराएंगे और बिग क्रैश का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी एक नया चुनौती आपके लिए एक नया अवसर लाता है। नंबर 5, काम की ओर आपका प्यार और पैशन आपको अपने काम को पूरा करने में मदद करते हैं और आप अपने अंदर के ड्रैगन को फाइनली हरा देते हैं। इस तरह से आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को हरा देते हैं और आप अपने लिए उस तरह का जीवन बनाते हैं जिसका आप सपने देखते थे। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, ये मैंने कुछ ही पॉइंट्स डू द वर्क बुक में से शेयर किया हूँ जिसको लिखा है स्टीफन प्रेसफील्ड ने। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।